अगर आपको मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो ये मीठा बनाकर रख लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी एक मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आपकी क्रेविंग को ख़त्म करने का बेहतरीन इलाज है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाते हैं इसको। सबसे पहले जी एक बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ 2 कप बेसन। साथ ही इसमें डाल देंगे हम हाफ़ कप तक घी। मैं देसी घी में इसको बना रही हूँ, आप नॉर्मल जो घर में इस्तेमाल करते हैं उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनेगा और बहुत ज़्यादा मज़े का भी बनेगा। अच्छी तरह से घी डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि गुठलियाँ जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जानी चाहिए और बेसन और जो घी है वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। बस इसी तरह से हमें स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब जी मैंने पैन रख लिया है, एक चूल्हे पे कढ़ाई रख ली है, आधा कप मैंने उसमें मज़ीद घी डाल दिया है, देसी घी ही डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा मेल्ट करते हैं और अब हम इसमें डाल देंगे बेसन, जिसके अंदर हम आधा कप ऑलरेडी मिला के रख चुके थे, मिक्स करके रख चुके थे। आँच जो है मैंने बहुत तेज़ नहीं रखी है, तेज़ आँच पे पकाएंगे तो ये फ़ौरन से बेसन जो है कलर पकड़ना शुरू कर देगा और भुनाई जो है वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं होगी। हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मुसलसल हिलाते हुए पकाना है। और आप देखेंगे कि पकते पकते बेसन जो है वो कभी थिक हो जाएगा, कभी पतला हो जाएगा। इसका टेक्सचर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से चेंज होता जाएगा। बीच बीच में मैं आपको दिखाती जाऊंगी, क्योंकि अगर सारा दिखाने पे आई तो 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी, इसलिए बीच बीच में मैं दिखाती जा रही हूँ। और देखें बेसन जो है अभी पक पक के भून भून के थोड़ा सा गाढ़ा होता जा रहा है। साथ साथ मैं इसको मैश करती जा रही हूँ और भूनने के बाद काफ़ी अब देखें ये थोड़ा पतला हो गया और हमें तब तक इसको पकाना है जब तक कि इसके अंदर बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। और देखें तकरीबन 15-20 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे पकाने के बाद इसके अंदर बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। साथ ही अब डालेंगे हम इसमें 1 कप खोया और इस खोए को हमें मिक्स करना है जी लो फ्लेम पे। आंच जो है मैंने हल्की कर ली है और इसको मैश करते हुए, क्योंकि गुठलियाँ बनी हुई हैं खोए की, मैंने फ्रिज में से निकाला है, इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है बेसन के साथ, ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जानी चाहिए। बिल्कुल इसके अंदर खोए की गुठली नहीं रहनी चाहिए। खोया बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब बेसन को हम चूल्हे से उतार के अभी साइड पे रख देंगे। अब मैंने एक दूसरा पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी 1 कप चीनी। साथ ही इसमें डाल देंगे हम पानी, जो कि मैंने 3/4 कप यानी कि पौना कप तक ले लिया है। इसको हमें पकाना है, आँच मैंने मीडियम टू लो रखी हुई है। हमें तब तक इसको हिलाना है जब तक कि इसके अंदर बॉयल आ जाए। पानी के अंदर बॉयल आ चुका है। 1 टेबलस्पून मैंने दूध डाल दिया है। इसके अंदर जो आपका शीरा है, आपका जो शुगर सिरप है, वो बहुत साफ़ सुथरा बनता है। ये देखें हम मुसलसल हिलाते जाएंगे इसको। इसके ऊपर जो झाग आएगा, इससे जो चीनी के अंदर कोई गंदगी शंदगी होती है ना, वो आराम से निकल जाती है। ये झाग जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, हमें इसको अच्छी तरह से सारा निकाल देना है चम्मच की मदद से। और एहतियात से सारा निकालने के बाद 3 से 4 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे। तब तक हमें शुगर सिरप को पकाना है जब तक कि ये थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है। ये हल्का सा चिपचिपा हो चुका है। अब मैं इसको उतार लूँगी चूल्हे से और इसको डाल देंगे जी हम बेसन के अंदर। बस अच्छी तरह से हमें निकाल लेना है इसको और हल्की आंच पे हमें इसको बेसन के साथ मिक्स करना है। तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं करना है, हल्की आंच पे पकाना है। मुसलसल हिलाते जाना है ताकि बेसन की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं और शीरा और बेसन जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तब तक पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और आहिस्ता आहिस्ता देखें गाढ़ा होता जा रहा है, अच्छा गाढ़ा हो गया। अब इसको चूल्हे से उतारेंगे। मैंने जी एक पैन के अंदर थोड़ा सा देसी घी नीचे भी लगा लिया था और जब बटर पेपर ऊपर लगाया तो उसके ऊपर भी मैंने हल्का सा देसी घी की एक कोट कर लिया था, ब्रश से एक तह लगा ली थी। अब बेसन को डालने के बाद हमें इसको इसके अंदर सेट कर देना है, अच्छे से प्रेस कर देंगे, लेवल कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। और जिस सेट करने के बाद अब ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे, जिसमें मैंने बादाम, पिस्ते और काजू बारीक काट के
वो डाल दिए हैं। अगर आपको घी ज़्यादा लगे तो आप ट्रे को थोड़ा सा टेढ़ा करके उसको निकाल भी सकते हैं, टिश्यू से भी उसको सोक कर सकते हैं। चम्मच से दबाएंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स सेट हो जाए। 2-3 घंटे के लिए इसको मैं फ्रिज के अंदर रख रही हूँ। 2-3 घंटे के बाद ये अच्छी तरह से जम चुकी है। हमारी बर्फ़ी कह लें आप इसको, बेसन की मिठाई कह लें, डिज़र्ट कह लें, हमारा ज़बरदस्त सा डिज़र्ट हो चुका है तैयार। जब आपको क्रेविंग हो आप इसको आराम से फ्रिज में से निकालें और इसको आप खाएं, बहुत मज़ा आएगा। चाय के साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये बर्फ़ी मिठाई। वैसे भी आप इसको खा सकते हैं। आप इसको 1 महीने के लिए आराम से फ्रिज में बना के महफूज कर सकते हैं और 1 महीना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब जितना आपका दिल चाहे उतना आप इसका पीस रखें और इसकी कटिंग कर लें। अभी मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितना ये ज़बरदस्त बना है। ये देखें जी। तो जी ज़बरदस्त सी आज की रेसिपी हो चुकी है हमारी तैयार। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।